राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं शाम को लग गई थी अपने बर्तन साफ करने के लिए। ये थे दोपहर के बर्तन और चाय के, जो आज हमने लेट ही लंच किया था। आज हमको 2:30 बज गए थे, 2:30-3 बज गए थे लंच करने में। तो ये मैं बर्तन 3:30 बजे साफ कर रही हूँ। तो इसके बाद मुझे करनी है मंदिर की सफाई। काफ़ी समय से मैंने मंदिर की सफाई भी नहीं करी। और उसके बाद मैंने बनानी है पुदीने की चटनी शाम के लिए। तो चलिए जी, लगते हैं अपने काम पे। तो जी बर्तन वगैरह साफ करके फिर मैं आ गई थी मंदिर में, मंदिर की सफाई करने के लिए। वैसे तो समय समय पर मैं मंदिर की सफाई करती रहती हूँ, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए थे मंदिर की सफाई की हुई। नवरात्रों में ही की थी। तो नवरात्रों में मतलब कि हम वहाँ घूमने के लिए चले गए थे ना, वृंदावन। तो एक दिन पहले मैंने मंदिर की सफाई कर दी थी। तो काफ़ी समय हो चुका है, तो इसलिए मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ। देखिए जी, भगवान जी का घर भी बहुत हमें साफ रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जी तभी खुश होते हैं। तो उनका घर भी साफ रखते हैं, अपना घर तो सभी साफ रखते हैं, लेकिन भगवान जी का घर सबसे मेन बात है। पहले भगवान जी का घर ही साफ करना चाहिए हमें। तो मैं जी गीला कपड़ा करके सभी मंदिर में फेर दिया मैंने। और सभी जो इसमें मैंने भगवान जी की फोटोज रखी हुई थी, तो इनके ऊपर मैंने सभी पे गीला कपड़ा फेर दिया। तो अच्छे से सारी चीज़ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं गीला कपड़ा करके, निचोड़ कर फेरने से। तो देखिए जी, मैं लगी हुई हूँ अपने मंदिर की सफाई में।
यहाँ पे जी भगवान जी के घर की सफाई करने के बाद मैं भगवान जी के वस्त्र धो रही थी। कुछ वस्त्र तो भगवान जी के मंदिर में बिछाने के थे और कुछ वस्त्र भगवान जी के पहनने के थे, तो मैं इनको धो रही थी। देखिए जी, मैं भगवान जी के सभी कपड़ों को रसोई में ही धोती हूँ। सिंक को मांज कर साफ करके अच्छे से फिर मैं एक परात ले लेती हूँ। परात में मैं सभी भगवान जी के वस्त्र और जो भगवान जी के बर्तन होते हैं मैं उनको यहीं पे साफ़ करती हूँ। और देखिए जी, हमें करने भी चाहिए समय समय पर, लेकिन भगवान जी के जो जोत धूप बत्ती वाले बर्तन होते हैं वो तो रोज़ ही साफ़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी के वस्त्र अच्छे से धो दिए हैं और भगवान जी का कर दिया है मैंने पर्दा। तो नीचे वाले जो भगवान जी के डब्बे थे तो उनमें भगवान जी के मुकुट वगैरह और वस्त्र वगैरह काफ़ी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी तय करके अच्छे से रख देती हूँ। वो पहले धोए कपड़े थे और कुछ भगवान जी के आने जाने के कपड़े हैं। आने जाने के कपड़े भगवान जी के ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने उनको सभी को अच्छे से तय करके पॉलीथीन में रख दिया था। भगवान जी हमारे साथ जाते हैं ना, जब हम कहीं जाते हैं, जैसे हम वृंदावन गए थे तो भगवान जी को, ठाकुर जी को, कन्हैया को साथ लेके गए थे। और जो किसी के यहाँ पे कीर्तन होता है तो भगवान जी का बुलावा देते हैं, तो उनके घर भी हम उनको लेके जाते हैं। जो कोई बोलता है कि हमारे घर लेकर, उनके घर लेके जाते हैं, वरना हम नहीं लेके जाते। तो भगवान जी के भी आने जाने के कपड़े अलग हैं, तो मैं इनकी सभी की तह बना रही हूँ। भगवान जी के ही होते हैं। कोई रिश्तेदार जैसे आते हैं तो भगवान जी को पैसे देके जाते हैं ना, तो मैं उनके ऐसे ही पैसे उनके नीचे वाले खाने में डालती रहती हूँ साथ ही साथ। और फिर जब मुझे कोई चीज़ लेनी होती है ना उनके लिए, जैसे ड्रेस वगैरह और मुकुट वगैरह लेना होता है, तो मैं उन्हीं पैसे से लेके आती हूँ। लेकिन वैसे तो मैं अपने पैसों से भी लेके आती हूँ, लेकिन जो रिश्तेदार वगैरह कोई आते हैं हमारे घर में पैसे दे देते हैं, तो मैं उनके उसकी जो चीज़ है तो भगवान जी के लिए ले लेती हूँ। कभी कभी जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं भगवान जी से मांग लेती हूँ पैसे कि भगवान जी मुझे आप उधार दे दो पैसे, जब मेरे पास नहीं तो मैं देती हूँ। वैसे देखिए सब कुछ भगवान जी का ही है, दिया हुआ हमारा तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक भावना होती है कि भगवान जी के पैसे हैं और हम जब खर्च कर लेते हैं उन्हें तो उनसे मांग कर लेते हैं, लेकिन सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है। भगवान जी को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने भाव के भूखे होते हैं भी किस भाव से कौन कितनी प्रेयर करता है। तो देखिए जी, समय समय पर हम सभी त्योहारों पर भी भगवान जी के लिए नई ड्रेसें लाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी मंदिर की मतलब की सजावट वगैरह कर दी थी, सफाई कर दी थी। तो उसके बाद शाम हो चुकी थी तो मैं लगाने लगी थी धूप बत्ती वगैरह जोत। तो अब हो चुका था शाम के 6 बज चुके थे, 6 साढ़े 6 का टाइम है। तो यहाँ पे मैं अपना पूजा कर रही हूँ।
होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें बताते हैं, हमें बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं। तो उनको सुनते सुनते ही अपना रसोई का काम कर रही थी। इधर मैंने प्याज ले लिए थे तो, और 2 टमाटर ले लिए थे, तो इनको काट कर मैं इनकी बनाऊंगी अब चटनी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।